मेरा राजा बेटा है ये, बड़े होके हम सबका ख्याल रखेगा। Legal and not so legal fam. Welcome to episode 2 of Challenging the Patriarchy. So there's this guy, almost 30, वो smart है, intelligent है, in fact बहुत अच्छा कमाता है. And you know what? His mom loves him. इतना कि कभी खाना ना खाए, कोई नींद में सो जाए तो इतनी कॉल करेंगी कि बस पूछो ही मत. इनफैक्ट जब वो घर जाता है तो उसके कपड़े प्रेस करना, उसका सारा काम आंटी करती हैं. So he got married 3 years back and उसकी शादी approximately 14 months at max चली. And पता रीजन क्या था? लड़की का कहना था that she felt completely alone in her marriage. She said, I didn't marry a bad man. I married a man who had never been prepared to be a partner. So today I want to talk about something that nobody in our families want to say out loud. The way we raise our sons. What it costs them. What it costs the people who love them. और लॉ इसके बारे में अब कुछ कह भी रहा है या नहीं. I know ये आपकी डेली कॉन्वर्सेशन नहीं है, लेकिन just look at these numbers because ये हमारी कोई फीलिंग नहीं है, ये actual documented proof है of the reality. So according to the NCRB 2023 data, India recorded the highest number of suicides over a decade. इनफैक्ट पता है उसमें से आदमी कितने थे? 73%. अप्रोक्सीमेटली 1.25 लाख पुरुष एक साल के अंदर. एंड सबसे बड़ा कॉज पता है क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, गरीबी भी नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है, कोई डेट लोन नहीं चुका पाए, नहीं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 32% ऑफ ऑल केसेस इज फैमिली प्रॉब्लम which is the highest. पर उससे भी शॉकिंग एक और नंबर है. एक peer reviewed स्टडी थी जिसमें 2014 से 2021 तक का डेटा लिया गया. और ध्यान से सुनना, जो सुसाइड रेट है करंटली मैरिड मेन में, वो करंटली मैरिड विमेन से 3 गुना ज्यादा है. 3 गुना. इन अ कंट्री वेयर मैरिज इज सपोज्ड टू बी द मेकिंग ऑफ अ मैन. शादीशुदा आदमी 3 गुना के रेट पे सुसाइड कर रहे हैं हर साल. और ये जो फैमिली प्रॉब्लम्स का रीजन है ना, ये नियरली 107.5% से बढ़ गया एज कम्पेयर टू फीमेल्स इन द सेम टाइम. नियरली डबल द रेट ऑफ इंक्रीज इन वुमेन. Something is breaking inside these marriages and nobody taught these men how to hold it. तो ऐसा क्या है जो आदमियों में इतना pertinent है जिस वजह से suicides have become such a normal thing और बढ़ती ही जा रही हैं. From the time a boy understands language, उसको एक बात रिपीट पे बार बार समझाई जाती है. लड़के रोते नहीं हैं. Men don't cry. मर्द बनो, be a man. इतनी सी बात पर रो रहा है, लड़की है क्या? As if it's an insult. He's told to be strong, brave, एकदम unbreakable. मैस्कुलिनिटी है ना, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग, हैवी. पर कोई ये नहीं बताता जब दिल टूट जाए तो क्या करना होता है. तो अपने इमोशंस को छुपाना सीख जाता है. एक रिसर्च पब्लिश की गई थी 2025 में ऑफ मेल कॉलेज स्टूडेंट्स इन मुंबई दैट फाउंड इंडियन मेल स्टूडेंट्स फेस हाई रेट्स ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी. फिर भी वो इस प्यारी सी मुस्कान के पीछे सब छुपा लेते हैं. एंड माइंड योर थॉट ऑफ इवन आस्किंग फॉर हेल्प, क्योंकि इतने रिलक्टेंट होते हैं वो हेल्प लेने के लिए, क्योंकि कभी सिखाया ही नहीं. और ये बात तो गलत है ना. ऐसे थोड़ी थेरेपी वो क्या होती है? थेरेपी कुछ नहीं होती है, सब तो बकवास है, बाहर घूम के आते हैं. दैट्स इट. बैरियर ना बिलीफ है, वही जो बचपन से सीखा है. दैट वल्नरेबिलिटी इक्वल्स फेलियर. अगर मैं किसी को बोल दूं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कोई डाउन सा लग रहा है, बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो सडनली सब मजाक उड़ा के चले जाएंगे और मैं मजाक बन जाऊंगा. ऐसा ही फील होता है ना तुम्हें? तुम अपने दोस्तों से कुछ शेयर करना चाहते हो बहुत पर्सनल, या तो जब तक दारू नहीं खुलेगी तब तक बात नहीं होगी, या सुट्टा नहीं होगा तब तक बात नहीं होगी. नॉर्मल आपस में कॉन्वर्सेशन कर ही नहीं पाते, नॉर्मल बात ही नहीं कर पाते. मैं कैसे बता दूं कि मेरे ऑफिस बॉस ने मुझे कुछ बोला और मुझे बहुत हर्ट हुआ, लेकिन मैं बस गाली दे के छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने एक्चुअली इमोशनली बात कर ली तो फिर तो सब लौंडे मेरा मजाक उड़ा देंगे. तो बैरियर जो है ना, वो एक स्टिग्मा है जो लर्न किया गया. बैरियर एक्सेस नहीं है, बस एक स्टिग्मेटाइज्ड है कि लड़के थोड़ी रोते हैं, लड़के थोड़ी ऐसे आपस में ऐसे बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं ढंग से, ऐसे सब कुछ बताते हैं, आज मेरे दिन में क्या हुआ. नहीं ना. मीनवाइल लड़कियों को इनकरेज किया जाता है एक्टिवली कि अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस करो, बात करो, जो भी तुम फील कर रहे हो. उन्हें सिखाया जाता है कम्युनिकेट कैसे करते हैं, किसी कॉन्फ्लिक्ट को नेविगेट कैसे करते हैं, रिलेशनशिप्स बनाने सिखाते हैं. शी इज टॉट टू फील and communicate. He on the other hand is taught to suppress and perform, क्योंकि वही तो है उसकी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सब कुछ. She can name her needs. मुझे ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये भी चाहिए. ये तब पता लेंगे फिर डिजाइन कौन सा चाहिए. Men, he often cannot describe. He doesn't know what he needs. वो बड़ी हुई ये देख के कि कॉन्फ्लिक्ट को नेविगेट कैसे किया जाता है. वो बड़ी हुई ये समझ के कि बात करके लड़ाई खत्म कैसे होती है. And he grew up knowing that it should be avoided at all costs. या फिर डोमिनेट कर दो, या फिर आइसोलेट कर लो, बस डिस्टेंट हो जाओ उस चीज से. कुछ भी चीज दिक्कत दे रही है ना, जस्ट स्विच ऑफ, दिमाग ही ऑफ कर लो, छोड़ो, कहीं मन लगा लो, बैठ के रिजॉल्व
नहीं नहीं, वो सब नहीं. And then we act surprised when marriages fall apart over communication. When men bottle things up until they explode. When grown men say that their mother is the only person they can truly talk to. The last one, let's talk about that. हमारा एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है जो कहता है कि हर इंसान को यानी एवरी पर्सन इन दिस कंट्री हैज द राइट टू मेंटल हेल्थ केयर एंड टू लिव विद डिग्निटी. और लड़के भी इंसान होते हैं, पर सवाल ये है कि लड़कों को कभी किसी ने बताया नहीं कि उनको अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है. कुछ पीस ऑफ माइंड अचीव करने के लिए बाहर जाना सोल्यूशन नहीं होता. बट एक सेकेंड, है समथिंग वी नेवर टॉक अबाउट इन कॉन्वर्सेशंस इन इंडियन फैमिलीज. बाप बेटे की बातचीत, फादर सन कम्युनिकेशन. ढंग से एक दूसरे से डायरेक्टली बैठ के बात करना वो कभी सिखाया ही नहीं जाता या बताया ही नहीं जाता. पापा से भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं इमोशंस इन्वॉल्व करके, बस मम्मी के थ्रू नहीं करनी होती. अगर लड़के को कोई दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो मम्मी के पास जाता है. और अगर पापा से कुछ चाहिए तो वो मम्मी को बोल देता है कि मम्मी आप बात कर लो पापा से, मुझे नहीं पता. अगर पापा और बेटे में कोई लड़ाई हो जाए, कुछ भी मनमुटाव हो जाए, मम्मी मीडिएट करने आ जाती है, मम्मा ट्रांसलेट कर लेती है और मम्मा क्वेश्चन कर लेती है. She becomes the emotional infrastructure of the entire family, and the result, boys grow up most comfortable talking to their mothers because she was literally the only person who ever created space for him to do that. पापा physically तो present थे but emotionally नहीं थे, and वो इसलिए था क्योंकि पापा के पापा उनके साथ ऐसे नहीं थे. So this pattern is generational. पापा से कैसे बोलूं यार, पापा से कैसे बात करता है मुझे नहीं पता, मेरे से नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा. पापा डांटेंगे यार, पापा को नहीं बोल सकता, नहीं पापा नहीं हो पाएगा, मम्मी से बात करता हूँ, माँ संभालेंगे, मेरे को नहीं पता. And this gets carried to a marriage directly. The wife becomes the next best person he emotionally leans on. But she was never taught to be his emotional caretaker. She has her own interior world, her own needs. And suddenly the entire emotional labor of the relationship falls on her. Not because उसने अपने लिए choose करा, but because he was never taught any other way. वो बुरा इंसान नहीं है. He's a man who only ever had one model of emotional support, his mother. तो वो तो वही कर रहा है ना जो उसे सिखाया गया. बट ये कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, एक करिकुलम फेलियर है. एंड करिकुलम can be rewritten. Now let's get practical because this shows up in our daily lives in ways that are generally mundane and almost devastating. बेटियों को सिखाया जाता है घर को मैनेज कैसे करते हैं. बेटों को अक्सर इन चीजों से प्रोटेक्ट किया जाता है. इस सब को लर्न करने की नीड ही नहीं है. खाना बनाना या घर साफ रखना, कपड़े धोना या फिर ग्रोसरी की प्लानिंग करना, कब क्या चाहिए, क्या खत्म हो रहा है, किसी घर को चलाया जाता है क्योंकि ये सब हमेशा उसको किसी ने करके दिया. उसने कभी सीखा नहीं क्योंकि कभी किसी ने उसे बोला ही नहीं सीखने को. एंड इट गोज बियॉन्ड डोमेस्टिक स्किल्स. हम पैसे के बारे में क्या सिखाते हैं लड़कों? कमाओ, खूब कमाओ, बहुत तरक्की करो और बाकी सब हो जाएगा अपने आप. किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या बजटिंग होती है, एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस क्या होता है, लाइफस्टाइल कैसा मेंटेन करना चाहिए, क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, अक्सर नहीं सिखाया जाता. प्रेशर ना हमेशा पे स्लिप पे होता है. जितनी ज्यादा अमाउंट उतनी ज्यादा खुशी, उतना ज्यादा माँ बाप का नाम रोशन करेगा लड़का. पता है कितना कमा लेता है हमारा लड़का? बहुत कमाना है, लेकिन करना क्या उस कमाई का? ट्रिप्स पे जाएंगे, बस लाइफस्टाइल बनाएंगे यार, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ये तो चाहिए होता है. Meanwhile, daughters, in the name of कल किसी और के घर जाना है, are taught how to cook और manage the household और even plan या फिर कम्युनिकेट करना. ढंग से बात कर. अगर मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाए तो ऐसे सुलझा लेते हैं. कभी चुप हो जाते हैं, कभी देख लेते हैं. कल को किसी और के घर जाएगी, वहाँ कौन आएगा सिखाने, कैसे करेगी ये सब? तो इस सब में we are preparing one gender for life and protecting the other from it. Then हम सोचते हैं शादियाँ टूट क्यों रही हैं? Why men describe themselves as lost? जो नहीं समझ आ रहा क्या गलत जा रहा है मेरी शादी में, मेरे को नहीं समझ आ रहा उसको क्या बुरा लग रहा है, क्या हो रहा है. I don't know how to resolve it. I don't know, मैं अपने इमोशन नहीं बता पा रहा. Why a man in his 30s cannot articulate what he needs emotionally, practically, relationally? Because nobody ever taught him to figure it out. लड़का डॉक्टर के पास जाता है तो उसे ये नहीं पता कि उसे दर्द कहाँ हो रही है, पेट में हो रहा है, सिर में हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं पता. गर्लफ्रेंड को या वाइफ को कुछ बात कर रहा है, कुछ इमोशनली सॉर्ट आउट नहीं कर पाता, ये नहीं बता पा रहा है कि उसको हो क्या रहा है, क्या फील कर रहा है, कैसे बताऊं, मैं बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मैं बता नहीं पा रहा, मैं बोल ही नहीं पा रहा, मेरे पास मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ. लड़के को प्रोटेक्ट करना ना प्यार करना नहीं होता है, even when it feels exactly like it. But now I want to take you to a courtroom because this is not just a cultural conversation. The law has had a very specific opinion on all of this for a very long time. For decades, across family courts and high courts of India, one legal position was held consistently, almost as an article of faith. A wife wanting to live separately
from her husband's parents without what courts called a justifiable reason was committing mental cruelty on her husband. In fact, पता है कोर्ट ने कुछ लाइनें बहुत बार अपनी जजमेंट्स में रिपीट करी हैं, which are, it is not a common practice or desirable culture for a Hindu son in India to get separated from his parents upon getting married at the instance of his wife. For a son living with his parents is absolutely normal in Indian culture and it holds. ये एक जज का ओपिनियन नहीं है, ये लैंग्वेज कोर्ट में बार बार रिपीट करी गई है. The law was not neutral on Raja Beta. It validated him. तुम ठीक हो, तुम सही हो. It gave his dependents a legal name and the name was his wife's cruelty. हाँ ठीक है, हर चीज के दो पहलू होते हैं, पर ये तो कहीं लिखा ही नहीं ना कि आपको माँ बाप के साथ रहना है. और अगर ये लिखा है तो फिर लड़के के माँ बाप के साथ रहना और लड़की के नहीं, ये कहाँ लिखा है? कमेंट करके बताना. बट ऑन द फ्लिप साइड, courts have started to move at least. 2022 में कर्नाटक हाई कोर्ट was looking at exactly the same kind of marriage that we have been describing today. A wife who worked abroad, who paid her husband's debts, who funded his failed businesses, who spent 60 lakh rupees supporting a man who gave her nothing back, not financially, not emotionally. दिक्कत ये नहीं है कि वो अपने हस्बैंड की हेल्प कर रही है, दिक्कत ये है कि हस्बैंड की तरफ से कुछ है ही नहीं, एफर्ट्स है ना कुछ है. फैमिली कोर्ट ने तो मना कर दिया कि ये क्रुएल्टी नहीं है, नॉर्मल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही हैं, बट द हाई कोर्ट disagreed and I want you to hear this carefully. The court said that the respondent has treated the appellant, his wife, as a cash cow and had a materialistic attitude towards her. The husband has no emotional ties with his wife. The attitude of the husband in itself has caused mental agony and emotional trauma to his wife, which is sufficient to make out a ground of mental cruelty. There were no emotional ties. It's a mechanical functioning. I'll not repay my debt. I'll not make up for what is going wrong in our relationship. It's a complete mechanical bond. A man who took everything and gave nothing back. And the court called it cruelty and granted her the divorce. This is what the Raja Beta looks like. Not in a family dinner, not in a therapy session, but in a courtroom. And the law is beginning to name it. Court के ना बहुत cases हैं mental cruelty पे. And पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? Communication ही नहीं है. Emotional gap इतना ज़्यादा है एक लड़का और लड़की में, इतने डिवोर्स केसेस होते हैं. मैक्सिमम टाइम्स इतना इमोशनल गैप हो जाता है बिकॉज लड़का अपनी माँ एंड अपनी बीवी के बीच में चूज ही नहीं कर पा रहा. उसको कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि चूज करना ही नहीं है, कैसे बैलेंस करना होता है हर रिलेशनशिप को और कैसे अपनी लाइफ में 10 रिलेशनशिप्स भी रख सकते हो अगर आप इमोशनली खुद को समझ पा रहे हो. आपकी मदर की नीड्स कुछ और है, आपकी वाइफ की नीड्स कुछ और है, आपकी बहन की नीड्स कुछ और है, आपकी फ्रेंड की नीड्स कुछ और है एंड आपकी खुद की नीड्स कुछ और है. सो आई वांट टू एंड विद दिस. इफ यू आर अ मदर वाचिंग, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रही अपने बेटे से प्यार करने का. आपने अपने बेटे को बहुत प्यार किया, खूब प्यार दिया, सब कुछ करा क्योंकि आपको सिखाया गया था कि अपने बेटे को सबसे प्रोटेक्ट करके रखना ही आपका प्यार है. ऐसे ही तो प्यार जताना होता है ना. ये आपका ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ लव है. The most loving thing that you can do for your son is to let him struggle a little, to ask him to cook, to sit with him, to let him sit with his father, to let him sit with his sadness without fixing it for him, to encourage him to talk to his father directly without you sitting in the middle. हमारी सोसाइटी की कंडीशनिंग इतनी अच्छी है कि हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं, इतना भी गले से नहीं लगा के रखना होता. And if you're a father watching, your son needs you to show up. कोई माइलस्टोन पे नहीं, पैसों के मामले में भी नहीं. He needs to see you talk about something difficult. कोई difficult conversations करो ना यार अपने बेटे के साथ. He needs to hear you say I was wrong or I don't know or that hurt me. Normal, emotional. मेरे मन में आज क्या चल रहा है, मुझे आज अच्छा नहीं लगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा. नॉर्मल बातें आपके लिए बहुत इमोशनली हैवी है, अपने बेटे को बताओ, उससे जाकर शेयर करो बिकॉज ही ऑल्सो नीड्स अ मॉडल ऑफ मैनहुड जहाँ इमोशनल ऑनेस्टी है. सिर्फ दारू पी के गम गलत करना, वो भी दूर से, इज नॉट द वे कम्युनिकेशन हैपेंस. बेटा है वो आपका, कुछ भी बात कर सकते हो आप उससे, करके तो देखो. ही इज वॉचिंग, ही इज ऑलवेज वॉचिंग. बच्चे ना अपने माँ बाप को ही देखते हैं, जैसा वो करते हैं वो भी वैसे बन जाते हैं. And if you are a young man watching this, something, कुछ भी थोड़ा सा भी अगर रिलेट हुआ तो पहले तो ये समझो कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा ये काम है. Learn the things that you were never taught. Build the emotional vocabulary you were told you didn't need. Understand that the love your mother gave you was real, लेकिन वो इकलौता प्यार नहीं है जीवन. लेकिन सिर्फ वही प्यार की डेफिनेशन नहीं है और बहुत कुछ है. पहले खुद से प्यार करना सीखो और समझो कि जितना माँ प्यार करती है उतना पापा भी प्यार करता है, उतना मेरी वाइफ भी मेरे से प्यार करती है, उतनी मेरी बहन भी मेरे से प्यार करती है. ऑफ कोर्स माँ का दर्जा ऊपर है, बट दैट डज नॉट मीन कि हमारे बाकी रिलेशनशिप्स हमेशा ही यहाँ रहेंगे. यू वर हैंडेड दिस क्राउन, द राजा बेटा क्राउन, बट यू डोंट हैव टू वेयर इट. जस्ट बिकॉज एक चीज कन्वीनियंट है डजंट मीन आपको वो करनी है. हमारी मेंटल हेल्थ का राइट ना घर से शुरू होता है, किसी कोर्ट या हॉस्पिटल में नहीं.
जैसे हम बच्चों को बड़ा करते हैं, जैसे हम लड़कों को सिखाते हैं how to be a man. So if this video reached to you, share it with someone raising a son, with someone who was raised this way, and with someone who is still figuring it out how to undo it. Tell me in the comments what is the one thing you wish someone had taught you as a son that nobody thought to. See you in the next video. Till then, bye.